धर्मपत्नी जी के साथ में ससुराल पहुंच जाता हूँ और वहाँ पहुंचते ही मैं सोचता हूँ कि क्यों न साले साहब के साथ में गाँव के इस डूंगर के ऊपर चढ़ाई कर दिया जाए। और फिर हम दोनों अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के डूंगर के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वहाँ चढ़ने से पहले हम माता जी की अपनी बलि चढ़ा देते हैं। लेकिन फिर थोड़ी दूर चढ़ने के बाद में एक और माता जी का मंदिर आता है, जिनका आशीर्वाद लेने के बाद में हम देखते हैं कि आगे की तरफ सीढ़ियां नहीं है। इस वजह से अब इन पत्थरों के ऊपर चढ़ते हुए हम ऊपर चोटी तक जाएंगे। और इन पत्थरों के ऊपर चढ़ते हुए हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था। थोड़ा सा ही ऊपर जाने के बाद में फिर मैं देखता हूँ कि गाँव का नजारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। लेकिन हमारे सामने सबसे ज्यादा मुश्किल तो अब आने वाली थी, क्योंकि पहाड़ की सीधी चढ़ाई थी और झाड़ियां भी हो रखी थी। और अगर चढ़ते समय हमारा पैर फिसल गया तो हम सीधा झाड़ियों पे आके गिरेंगे या फिर सीधा नीचे आते ही ऊपर पहुंच जाएंगे। क्या गुंडा बनेगा रे तू। काफी देर की मशक्कत के बाद में कैसे भी करके हम पहाड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पे पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे पहुंचने के बाद में गाँव का तालाब कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और ये है ईसामपुर गाँव, जो की मेरा ससुराल भी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो अब आने वाली थी, क्योंकि नीचे उतरते समय फिसलने का बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन नीचे उतरते टाइम कालजी मुंडा मांगियो और फिर घर आते दाल बाटी के फटकार लगा।